वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने प्लान किया था वैसा वैसा मार्केट ने किया। ठीक है, सेलिंग आपको देखने को मिली और वो आगे कैसे क्या रहने वाली है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज आपको मार्केट ने ऐसा मौका दिया जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, और वो क्या मौका था वो समझते। देखो, ये जो ट्रेड मैंने हमने कल कैप्चर किया था, ठीक है, जो कि रनिंग था हमारा ट्रेड, उसके अंदर ही मार्केट ने आपको री एंट्री दे दिया। इससे ज्यादा बेस्ट क्या हो सकता है आपके लिए? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ये देखो, मार्केट ने खुला यहाँ पे, ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट खुला लगभग, यहाँ से पूरा ऊपर गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन सिंपल सा था। वो रीजन ये था यहाँ पे कि कल क्या थी, एक्सपायरी का दिन था। ठीक है, तो ये पुराना वीक यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया था। अब नया वीक शुरू हुआ है तो मार्केट ने आपको री एंट्री दे दी। नई एक्सपायरी लेके आराम से काम करो बढ़िया तरीके से। तो ये पैसा तो बना जो बना, अगेन यहाँ पे एंट्री देके मार्केट ने आपको ये पूरा मौका दिया और वापिस देखो ये पूरा फॉल। मैंने आपको यहाँ पे साफ साफ बोल दिया था कि यहाँ पे टेलीग्राम पे आप लोग जाके देख लेना, मैंने प्योर आपको बिल्कुल एक चेतावनी दी थी। ठीक है, जिसने मेरी बात मानी होगी उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी, जिसने नहीं मानी होगी उसके लिए बेकार बात होगी। देखो, मैंने सुबह पहले क्या बोला कि कुछ भी बाय सेल नहीं करना, देन यू कैन प्लान सेलिंग। कि कब 9:46 पे बोला मैंने। अब इसका रीजन क्या था? देखो यहाँ पे इसका रीजन ये था कि यहाँ पे मार्केट ने उसी लेवल को टैप किया हमारे, और लेवल को टैप करने के बाद में यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी दिया था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लेकिन यहाँ पे उस लेवल को टैप नहीं किया था मार्केट ने। ठीक है, इसलिए ये इतना क्या था, शॉर्ट वाला नहीं था यहाँ पे। देन मार्केट ने यहाँ पे ये क्या दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। अब यहाँ पे कंफर्मेशन भी कुछ नहीं मिली थी, यहाँ पे हमें क्या मिला, फर्दर कंफर्मेशन मिला। देन मार्केट ने फर्दर कंफर्मेशन मिला, स्टॉप लॉस लगाया हमने यहाँ पे, एंड देन आप लोग देख सकते हैं उसके बाद का नजारा तो आपके सामने मौजूद ही है। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने आपको बहुत ही बढ़िया 158 पॉइंट का ये फॉल फिर से दिया। कल आपने वैसे भी एक बार कैप्चर कर लिया यहाँ से यहाँ तक का 113 पॉइंट का मूवमेंट, और फिर मार्केट ने आज यहाँ से वापस आपको ये मोमेंटम फिर से देखो, इतना बड़ा 112 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से भी दे दिया। भाई मार्केट जो है आपको 100, 200, 300, 350 पॉइंट अभी तक तो दे चुका है। इतनी सी जगह में 350 पॉइंट बार बार आपको सेम एंट्री प्रोवाइड करा के, जितना भी अपसाइड का मोमेंटम आएगा, सेल ऑन राइज का मोमेंटम मिल रहा है, जितना भी ऊपर जाए मार्केट वहां से सेल मारना है। सेम वही चीज, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट किया, एक कंफर्मेशन का वेट किया, यहाँ से सेल मारा और ये सेल मार के अगेन ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पे भी सेम चीज हुई, यहाँ पे भी ये चीज हुई, यहाँ पे भी सेम चीज हुई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक डिप आया यहाँ पे रिट्रेसमेंट का, यहाँ पे सेल किया अपन ने। 1, 2, 3 सेम मेथड पे तीनों एंट्री हुई है, तीनों एंट्री में धमाकेदार मार्केट ने रिजल्ट दिया है। क्यों दिया है? रीजन समझो यहाँ पे। रीजन ये था कि लिक्विडिटी नीचे मौजूद है, लिक्विडिटी मौजूद यहाँ पे है, इस लेवल पे लिक्विडिटी मौजूद है जो मार्केट को लेनी है, इसलिए ये नीचे गिर रहा है बार बार में। समझ रहे हो? अब ये बाइंग क्यों है वो समझते हैं। ये 15 मिनट का क्या था, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट था। क्या था हमारा? 15 मिनट का इंड्यूसमेंट था। इसके नीचे डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था जो मैंने आपको बताया था। अब आप इस ऑर्डर ब्लॉक में अगर जाओगे ना तो इस ऑर्डर ब्लॉक में एक भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो आप जूम करो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इधर इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर किधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग ही नहीं है। मतलब ये पूरा का पूरा 15 मिनट का ये जोन क्या है, हमारा पूरा ही इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे ही मार्केट ने टैप किया हमें क्या मिला, यहाँ पे स्कोप सेटअप एक्टिवेट हुआ हमारा। ठीक है, जब पूरे लैग में कुछ ही नहीं है, स्कोप बना है प्रॉपर, ऊपर से टैप करते ही सिंपल सी यहाँ पे एंट्री होती है। और टारगेट मार्केट ने क्या लिया है वो समझना। आप टारगेट के लिए मार्केट ने क्या यूज किया है, मार्केट बहुत ज्यादा शातिर है। आप लोग देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पे आपको एग्जिट करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हमें स्कोप सेटअप एक्टिवेट हो चुका था, तो इसलिए मैंने आपको वहाँ पे एग्जिट करने के लिए बोला। ऊपर कोई भी एफवीजी पेंडिंग नहीं है। इस लेग में अगर आप टॉप से पकड़ोगे ना, टॉप से देखो यहाँ से, तो एक एफवीजी ये रही, क्योंकि ये क्या है, इनसाइड बार है, तो ये एफवीजी हो गई। फिर ये इसके और इसके बीच में भी क्या है, एफवीजी है। कंटिन्यूस में किसी पुल बैक के टॉप से अगर दो एफवीजी बन रही है तो 0.5 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाती है। मार्केट ने यहाँ तक के ट्रेड दिए, यहाँ तक की प्रॉफिट बुकिंग करवाई, और आप लोग देख सकते हैं उसके बाद क्या मार्केट क्या शानदार। देखो यहाँ से, देखो कितना बड़ा मूव यार, यहाँ से भी ऑलमोस्ट मार्केट ने वही 89 पॉइंट से हमारा पूरा मार्केट ने तो 116 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट्स तो मार्केट ने फिर से दे दिए। 450 पॉइंट हो चुके हैं। आपने हर एक मोमेंटम कैप्चर कर लिया अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो। आपने ये भी कैप्चर करा, आपने ये भी कैप्चर करा, आपने
ये भी कैप्चर किया आपने, ये भी कैप्चर किया। सोचो यार मतलब क्या क्या कैप्चर कर रहे हो आप, कुछ भी नहीं छोड़ रहे आप। सारे लैग पता है आपको कि भाई इस लैग में यहाँ बाइंग होगी, इस लैग में यहाँ सेलिंग होगी, पहले से पता है, प्री मार्केट में सब कुछ पता है आपको कि कैसे कैसे मार्केट काम करने वाला है। बस एंट्रीज लाने की देरी होती है, एंट्री लेते जाओ, पैसा उठाते जाओ मार्केट से। इतना इजी काम होता है मार्केट में। जब आपको लिक्विडिटी पता होता है ना, तब कुछ इस टाइप के ट्रेड्स में आपको पैसा बनाने का मौका मिलता है। ऊपर भी, नीचे भी, सेलिंग भी, बाइंग भी, सब तरीके से पैसा आपके जेब में आने के लिए तैयार होता है। समझ रहे हो? तो ये खास बात होती है यहाँ पे ट्रेडिंग की। जब आप एक लिक्विडिटी कंसेप्ट को समझ जाते हो, जब आप एक मार्केट स्ट्रक्चर को समझ जाते हो, और जब आप एक प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग वे को समझ जाते हो। किसी के लिए साइडवेज मोमेंटम होगा, लेकिन अपने लिए नहीं है। समझ रहे हो? अपने लिए प्रॉपर ट्रेडिंग है। किसी के लिए डबल टॉप बन रहा है, लेकिन डबल टॉप भाई साहब, ये डबल टॉप ऐसा नहीं है, ये ट्रैप वाला डबल टॉप है यहाँ पे। समझ रहे हो कि ये बाइंग पहले, सॉरी, ये सेलिंग पहले यहाँ तक आएगी, देन अगेन प्राइस जो है इस लेवल तक जाएगी। अब इस लेवल तक वापस क्यों जाएगी? क्योंकि मार्केट ने बिना कंफर्मेशन के यहाँ पे ये बॉस किया है, बिना कंफर्मेशन के ये बॉस किया, और यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं हमारे पास में। ठीक है, सॉरी, इस लैग में तो हमारे पास इंड्यूसमेंट ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप तो किया था फिर भी। तो अब ये देखना बाकी है कि मार्केट जो है इस लो की लिक्विडिटी के बाद ग्रैब कर ले। ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में जैसे इसके नीचे 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाएगी, हमें क्या करना है? इंतजार करना है। ठीक है, देखो सभी लोग क्या करेंगे, इस लेवल को बॉस ही मार्क करना, इसको चौक वगैरह कुछ मत मार्क करना, इसको सब लोग क्या करना, बॉस मार्क कर देना, 1 मिनट का बॉस। ठीक है, अब मैंने आपको आज भी टेलीग्राम पे एक और वापस सेम चीज बोली थी कि आज की वीडियो मिस मत करना, नया ट्रेड फिर से वेट कर रहा है, फिर से ऊपर जाएंगे। अब इसका मतलब क्या था वो समझ लेते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब सिंपल सा था, इसका मतलब क्या था यहाँ पे, सिंपल सा था। सिंपल से मेन चीज क्या होती है यहाँ पे कि मार्केट जैसे इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा, देन यहाँ पे जो करंट स्ट्रक्चर होगा उसका इंड्यूसमेंट बनेगा, उसके ऊपर अगर एफपीजी के साथ में क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग बाय करके जाएंगे और इस लेवल के ऊपर तक का टारगेट को प्लान करेंगे। ठीक है, अब समझना मेन चीज क्या है, ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसके पीछे का एक कारण होगा। इसका एक कारण ये है कि अपने मंथली बायर्स क्या थे, बेरिश थे। अब मंथली बायर्स बेरिश है तो हमें क्या करना था, यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए था, वो भी प्रॉपर एमएसएस के साथ में, लेकिन यहाँ पे वो हुआ नहीं। वो हुआ नहीं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सेलिंग आ रही है ना, वो इतना क्या है, खाली बस ये लिक्विडिटी पूरा करने के लिए, एक छोटी मोटी लिक्विडिटी पूरा करने के लिए, एक सेलर्स को ट्रैप करने के लिए लाई जा रही है। तो अल्टीमेट गोल मार्केट का ये हाई फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद का कौन सा टारगेट है, उसके बाद का टारगेट निकल के आ रहा है ये वाला हाई। उसके बाद का टारगेट कौन सा निकल के आ रहा है, उसके बाद टारगेट निकल के आ रहा है हमारा ये वाला हाई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था, ये वाला हाई था ना अपना, एक बार चेक कर लेते हैं, ये नहीं था क्या शायद, एक बार 1 मिनट रुकना दोस्तों, 1 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये सेलिंग आई थी ना हमारी यहाँ से, हाँ ठीक है, ये वाला हाई। उसके बाद टारगेट कौन सा है हमारा, ये वाला हाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे टारगेट्स जो है काफी ऊपर तक के हैं, जो कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट ऊपर तो जाएगा एक बार के लिए। ठीक है, लेकिन सेलिंग के लिए मैंने कोशिश क्यों बताया था आपको, दो कारण थे यहाँ पे अभी शॉर्ट सेलिंग के लिए, कि एक तो वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, दूसरा यहाँ पे 1 मिनट की हमारी लिक्विडिटी पेंडिंग छूट गई है, तो वो मार्केट ग्रैब करने के लिए आने वाला है। तो मार्केट वो लेगा, देन उसके बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या रहने वाली है, प्लानिंग रहने वाली है निफ्टी 50 की। ओके, अब आप लोग बोलोगे यार कि जो है क्या बोलते हैं, कल तो मार्केट का, कल तो हो जाएगा ना, कल क्या है अपना, वेडनेसडे, थर्सडे है। ठीक है, कल तो, हाँ ठीक है, ओके। तो निफ्टी 50 में यहाँ पे मैंने सबको समझा दिया है, आपको यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं छूटा है। अपना जो है यहाँ पे जो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था उसका यहाँ पे ये ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखना, प्राइस जो है हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से गिर रही है, तो इसका इतना टारगेट होना ही वो कंपलसरी होता है, क्योंकि भाई ऊपर तक मार्केट नहीं जा सकता उसके बाद में, कोई लिक्विडिटी ही पेंडिंग रह गई हो, बहुत रेयर केस में तब पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेन चीज क्या है, लिक्विडिटी अभी नीचे पेंडिंग है, तो वो लेके देन मार्केट ऊपर की तरफ प्रोसीड कर सकता है, और मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ी सेलिंग अच्छी खासी आएगी, देन उसके बाद वो बाइंग आ सकती है। मतलब एक जो सेलिंग है ना, वो थोड़ी फास्ट आती हुई नजर आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक फास्ट सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, और उसमें संभलने का मौका नहीं मिल सकता आपको। तो इस चीज का ध्यान रखना, गैप डाउन भी खुल सकता है बड़ा अच्छा खासा, और उसके बाद मार्केट जो है रिकवरी दिखा सकता है। ठीक है, तो सभी लोग सावधान रखें। अपने डेली के बायस क्या हो चुके हैं, डेली के बायस बियरिश हो चुके हैं, जिसके हमें क्या था, हमें लग गया था कि मैं मार्केट में बेरिश बायस तो होने वाले हैं, और कल सेलिंग शुरू हुई कंफर्मेशन मिलते ही, और उसके बाद आज मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, अगेन मौका दिया आपको यहाँ से,
और अगेन सेलिंग करना शुरू हो चुकी है। अब मार्केट में सेलिंग कंप्लीट होगी और उसके बाद में आगे का लेवल हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में। तो फॉरेक्स मार्केट में ये हमारा यूरो एनजेडी का ट्रेड था, जो कि यहाँ पे बहुत ही गजब तरीके से पूरा हुआ है। आप लोग देख पाएंगे क्या बड़ा मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बना दी एक सुबह न्यूज के चक्कर में कि सब काम एक साथ ही हो गया। तो यहाँ पे हमारा 1:5 डन हो गया। फिर आता है यूरो कैड। यूरो कैड के अंदर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो मार्केट ने अभी बॉस किया हुआ है, तो इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग। गोल्ड गोल्ड हाई पे हाई लगते जा रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि एक इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो कि अभी तक तो बना नहीं है। ठीक है, अभी तक भी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है हमारा, अभी तक भी जो इंड्यूसमेंट है वो हमारा इसी लेवल पे मौजूद है, जो कि हमारा कौन सा है, ये वाला लेवल बैठा हुआ है, जो कि कौन सा है, LQ4। ठीक है, यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अभी तक भी हम लोग। AUD एनजेडी, यहाँ पे मार्केट में हम लोग जो सेलिंग कर रहे थे वो यहाँ पे SL हमारा हंट हो गया। ठीक है, SL हंट हो गया यहाँ पे हमारा, तो वही कोई दिक्कत की बात नहीं। SL इक्वल टू SL, ये यहाँ पे क्या हो चुका है, बॉस 4। ठीक है, CHF JPY की बात करूँ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, तो फिलहाल के लिए इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है हमारा। ये हमारा क्या है, LQ4। यूरो कैड की बात करूँ, इधर मार्केट ने कोई भी हमें कंफर्मेशन नहीं दी। कंफर्मेशन नहीं देने की वजह से हम लोग क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। कैसे, यहाँ पे मार्केट ने MSS तो किया था लेकिन इंड्यूसमेंट ही नहीं किया। इंड्यूसमेंट नहीं किया तो हमें इंतजार करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे अभी क्या है, मार्केट कौन से लेवल पे इंतजार कर रहा है। अभी मार्केट हमारा, इसको तो हटा देते हैं एक बार के लिए, इसको इधर ले आते हैं। ये हमारा क्या है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है इधर। ठीक है, क्या है ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, और ये हमारा क्या था, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कोई कंफर्मेशन हमें मिल रहा है क्या, लेट्स सी। तो फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे पुल बैक्स बने हुए हैं, ये पुल बैक्स हमारे इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। ये इधर, और इधर क्या बना हुआ है, इधर तो कुछ भी नहीं है अभी तक। तो हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए विद FVG। लेट्स सी क्या होता है। एनजेडी JPY की बात करूँ तो जैसा कि हमने बात कही थी कि इस हाई की लिक्विडिटी चाहिए, जो मार्केट ने हंट कर ली है इजीली। ठीक है, और अभी तक तो चौक वगैरह तो कुछ ही नहीं हुआ है ऊपर की तरफ में। ठीक है, लेट्स सी क्या हुआ है, और हमें कंफर्मेशन मिल रही है क्या यहाँ पे। देखो कंफर्मेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक तो ब्रेक करा नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से ही आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है क्या, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ही नहीं है मार्केट के पास यार, ना ना। अगर ये हाई स्वीप होगा तो वेल एंड गुड, अगर ये हाई स्वीप नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। GBP USD की बात करूँ इधर मैं, तो इधर जो है हमारे पास में इंड्यूसमेंट नहीं है। GBP AUD की इधर भी नहीं है हमारे पास। बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन में देखो मार्केट में ये जो ट्रेड है वो हमारा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ट्रेड वो जो हमने लिया था यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन लिया था। अब देखो आप लोग देखोगे मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं गया दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, मैं थोड़ा क्या करता हूँ यहाँ पे इतने लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा ध्यान रखता हूँ मैं इन चीज़ों का, कि स्टॉप लॉस को इतना टाइट नहीं रखता मैं। जस्ट आपको मैंने वो एक स्क्रीनशॉट भेजा था वहाँ पे। ठीक है, SL के लिए जो है मैं प्रीफर करता हूँ यहाँ पे जो है 15 मिनट के हायर टाइम फ्रेम पे, कि लास्ट कोई एरिया बचा है क्या। तो आप लोग देखोगे 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे एक FVG पेंडिंग थी। ठीक है, तो इससे सबसे सेफ स्टॉप लॉस कौन सा होता है हमारा, ये वाली कैंडल, इसके नीचे का लो, या फिर जो है ये वाली कैंडल का लो। ठीक है, मतलब FVG के नीचे हम लोग क्या है स्टॉप लॉस अपना रखते हैं, ताकि वो सेफ रहे। और मार्केट जो है हमारे डायरेक्शन में चलना शुरू हो चुका है। ठीक है, देखो समझने वाली बातें हैं कुछ, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली बात है मार्केट ज्यादा रिएक्ट करेगा। लोअर टाइम फ्रेम यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या कंफर्मेशन ले सके, कि भाई मार्केट में कंफर्मेशन मिल जाए, उसके बाद जो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्मेशन होने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है। बस मेन एक बार क्या है, हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है कि भाई मार्केट जैसे ही वो करे हम लोग जो है उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। बिटकॉइन में जो हमारा ट्रेड चलना शुरू है, हम इंतजार कर रहे हैं। GBP NZD की बात करें इधर, तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें हमारा यहाँ पे मार्केट ने फाइनली जो है चौक कर दिया है, जिसकी मैं आपको बात कर भी रहा था कि मार्केट जो है यहाँ पे चौक करेगा। ठीक है, ये स्वीप हुआ था ना पहले, यहाँ पे इसको मैं लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ। देन यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है। USD CNH की बात करें यहाँ पे, तो फाइनली मार्केट ने इसका हाई भी ले लिया है। अब यहाँ पे फिर से अपन लोग क्या है कंफर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है ना, ऊपर नहीं है, ढूंढो फिर से कंफर्मेशन ढूंढो यहाँ पे।
ओके ठीक, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, हमें इसका हाई चाहिए होगा, फिर से इंतज़ार करेंगे, इसका भी इंतज़ार करेंगे फिर से। AUD USD की बात करते हैं, इधर क्या चल रहा है, इधर भी चेक कर लेते हैं एक बार। इधर इसकी लिक्विडिटी चाहिए हमें, NZD में हमें ये सेलिंग आ चुकी है, काफ़ी अच्छी सेलिंग दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉस फॉर, अब ये चेक करना है कि क्या मार्केट में जो ये सेलिंग आई है, ठीक है, ये सेलिंग जो आई है वो क्या एक परफेक्ट लेवल से आई है क्या, ठीक है, मतलब कि अगर वो कंफर्मेशन देके हमें सेलिंग मिली है तो वेल एंड गुड। अगर कंफर्मेशन देके नहीं मिली हमारे पास में, तो अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने इसका हाई तो स्वीप किया है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में मार्केट ने इसका हाई स्वीप नहीं किया, क्योंकि मार्केट को लेना जरूरी था यहाँ पे, और फिर मार्केट ने बिना कोई कंफर्मेशन के सेलिंग दे दी, तो मतलब कि ये जो हाई स्वीप वहां से गिरा है मार्केट, वो एक तरह का ट्रैप है। अब जैसे ही मार्केट इस इंड्यूसमेंट के ऊपर, किसके ऊपर, इस इंड्यूसमेंट के ऊपर जैसे ही वो क्लोज करता है, हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगी, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा ये वाली लिक्विडिटी का, जो कि हमारा रहेगा चौक 4 ओवर का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड की प्लानिंग हो चुकी है। लेट्स सी अगर मार्केट और फॉल करे तो मजा आए थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ा ट्रेड बड़ा मिल सके। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन कर देगा तो फिर हमें कुछ ज़्यादा लंबा ट्रेड मिलेगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा फायदा हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ओके, देन उसके बाद की बात करें, बाकी किसी पेयर में कोई कुछ खास हो रहा नहीं है। गिफ्ट निफ्टी अभी भी नेगेटिव है, डाउ जोन्स ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे हम लोग जो है, ठीक है। निफ्टी 50 में सब लोग ध्यान रखना कि हमारी प्लानिंग क्या है, और आपको मैं सेंसेक्स वगैरह का भी एक बार चार्ट दिखा देता हूँ, और बैंक निफ्टी का भी होगी। मैंने आपको बताया था कि उसमें हमारी लिक्विडिटी किधर पेंडिंग चल रही है, मैंने आपको सब कुछ वहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलो देखते हैं यहाँ पे, हमारा यहाँ पे जो है इधर बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ 4 ओवर टाइम फ्रेम पे, देखो सेलिंग आना शुरू हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेलिंग आना शुरू हो चुकी है। इधर देखते हैं सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छी सेलिंग आना शुरू हो गई है, ठीक है। प्रीमियम जोन, इस लैग के पूरे प्रीमियम जोन में मार्केट आ चुका है, देन सेलिंग आना शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें जो है उम्मीद है कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। हमने निफ्टी का केस देखा ना, उसकी वजह से हमें लगता है कि भाई ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको जो है मार्केट को ऊपर ले जाती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। चलो, तो ये सारी बात हो गई हमारी निफ्टी 50 की, सेंसेक्स की, बैंक एक्स की, लेकिन ध्यान रखना अल्टीमेट जो लिक्विडिटी है वो यहाँ की पेंडिंग है। मार्केट यहाँ पे ज़रूर आएगा, बैंक निफ्टी में भी इस लो पे मार्केट ज़रूर आएगा। नोट कर लेना, आज का दिन वापस लिख लेना, जो हमेशा बोलता हूँ वही आज बोल रहा हूँ, नोट कर लो, लिख लो कि ये सेलिंग आपको मिलेगी, चाहे वो ऊपर से गिर के आए मार्केट या कहीं से भी गिर गया, लेकिन यहाँ पे ज़रूर मार्केट आएगा। लिक्विडिटी मार्केट छोड़ के गया है ऊपर, तो वो लेने ज़रूर आएगा। ओके, ध्यान में से वो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना रहा हो, चाहे से देखो ये मार्केट में ट्रेंड लाइन आ रही है एक तरह की पूरी, ठीक है। ये ज़्यादा रिलायबल है, तो मार्केट ने काफ़ी रिट्रेसमेंट किया है ना इधर, ये क्या इधर का फेक आउट हो सकता है, ये तरह का ये क्या है, सारे बायर्स को ट्रैप करने का मौका हो सकता है। थोड़ा एक और हाई लगा सकता है, देन मार्केट फॉल कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई जा रही है। पहले यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे सबको यहाँ पे उनकी लिक्विडिटी हंट करी गई है, देन अब जितने भी बायर्स हैं उनको ट्रैप करवाया जा रहा है, और अचानक से सेलिंग आएगी और सब लोग क्या है यहाँ पे देखते रह जाएंगे, और भाई क्या हुआ समझ ही नहीं आएगा। जब लिक्विडिटी ली जाती है ना, तब ऐसे मूव्स आते हैं, देखो ये ऐसे मूव्स आते हैं, जब एक तरफा ऐसे खुलता है मार्केट गिर रहा है, खुलता है गिर रहा है, और जब मार्केट को ऊपर जाना होता है लिक्विडिटी लेने के लिए, तब मार्केट खुलता है ऊपर जाएगा। अभी लिक्विडिटी ली थी मार्केट ने 15 मिनट पे हमारा हाई लेने के लिए, तो खुलता है ऊपर जाएगा, खुलता है ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे लिक्विडिटी लेनी थी मार्केट को, खुलता है नीचे गिरेगा, खुलता है नीचे गिरेगा, ये काम होता है मार्केट के। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो सब लोग यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लिक्विडिटी, जो कि आपको जरूरी है सीखना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, या लाइक तो करा करो कम से कम, इतना तो आपका बनता ही है ना, मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना आपको अवेलेबल करा रहा हूँ सब कुछ, फिर भी आप लोग कुछ भी सपोर्ट नहीं दिखाते हो यार, मज़ा नहीं आता ऐसे। मज़ा नहीं दिलाओगे तो फिर क्या मतलब है वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखो सभी लोग, और अच्छे से मन लगा के मेहनत करो सभी लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।